पर ये सब जब हुआ, मैं हॉस्टल में था और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये। जब भी वो हुआ था मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का था। तभी तो ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता था। हाँ, बस इतना पता था कि मेरी मम्मी कुछ तो फेमस पर्सनालिटी है। और एक दो बार मैं मम्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इधर उधर क्राइम ब्रांच में गया भी था। जब मैं हॉस्टल में था, बोर्डिंग स्कूल में था पंचगनी में। तो मैं जब जब वेकेशन में आता था तो मम्मी मेरे से टाइम स्पेंड कर ज्यादा कर पाई, उसकी वजह से वो मुझे बाहर ऑफिस उसके ऑफिस में कभी कभी लेके जाती थी। जब उसको काम कम रहता था तब वो मुझे लेके जाती थी। तो जितना मैंने देखा था मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मम्मी अच्छी है। आई मीन शी इज डूइंग गुड वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। निखिल, एक एक चीज जानना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा पुरानी बात है, बट मैं स्टिल आपसे तब टच में नहीं था, अभी मैं टच में हूँ। तो किस तरीके का आपको एक एक सफरिंग हुई थी आफ्टर दिस एंटायर इंसिडेंट? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताएं, श्योर अदरवाइज श्योर, इट्स ओके। व्हाई नॉट। पूरे पूरे दुनिया को मालूम है, अभी मेरे अनकंफर्टेबल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो जब भी वो हुआ था मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का था। तभी तो ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता था। हाँ, बस इतना पता था कि मेरी मम्मी कुछ तो फेमस पर्सनालिटी है। और कुछ तो वो अच्छा काम करती है या बड़ा काम करती है, जिसकी वजह से उसका नाम हर हफ्ते न्यूज़पेपर में आता है, क्योंकि वो फ्रंट पेज स्टोरीज करती थी वो, और कुछ करती नहीं थी। तो और एक दो बार मैं मम्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इधर उधर क्राइम ब्रांच में गया भी था। जब मैं हॉस्टल में था, बोर्डिंग स्कूल में था पंचगनी में। तो मैं जब जब वेकेशन में आता था तो मम्मी मेरे से टाइम स्पेंड कर ज्यादा कर पाई, उसकी वजह से वो मुझे बाहर ऑफिस उसके ऑफिस में कभी कभी लेके जाती थी। जब उसको काम कम रहता था तब वो मुझे लेके जाती थी। तो जितना मैंने देखा था मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मम्मी अच्छी है। आई मीन शी इज डूइंग गुड वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। पर ये सब जब हुआ, मैं हॉस्टल में था और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये। तो जब मैंने पढ़ा था तब इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे समझ में नहीं आए। तभी उस टाइम पे 6 या 7 स्टैंडर्ड में था मैं, आई थिंक 7th में था। जी। और मैं जस्ट मुझे जॉन्डिस हुआ था और मैं रिकवर हो रहा था, और तब ये हुआ था सब। और आई स्टिल रिमेम्बर, लाइब्रेरी में मैंने ये हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा था। यस। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, आई गेस। और आई मीन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे लगा कि मम्मी की कोई स्टोरी होगी, कि ठीक है, हो गया। और एंड उसके बाद वो अगले हफ्ते और 2 हफ्ते में मेरी मम्मी मुझे वहां पे मिलने आने वाली थी। मतलब हॉस्टल में। वो आई नहीं। एंड वी यूज्ड टू बी, अभी फोन्स तो अलाउड नहीं थे, तो वी यूज्ड टू बी टच ओवर ईमेल्स। मैं ईमेल ईमेल पे हम बात करते थे, जब जब मुझे मौका मिले कि मैं ईमेल एक्सेस कर सकूं तब वो। तो मैंने ईमेल भेजा था कि तू कब आ रही है ऐसा करके, तो उसका रिप्लाई आया नहीं था। तब मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज फिशी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मेरी मम्मी ने मैंने ईमेल भेजा और 5 मिनट के अंदर मम्मी का रिप्लाई ना आया हो। बट ठीक है, आई मेरे को लगा कि काम में बिजी होगी, फिर वो मिलने नहीं आई। और जब वो मिलने नहीं आई तभी मुझे पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम है, बट कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा था घर पे, क्योंकि फोन ही अलाउड नहीं था, जी। मैं किसी के साथ टच पे ही नहीं था ना। फिर मुझे ना जी। दिसंबर एंड 2011 में मेरे को चिकन पॉक्स हुआ। तो हमारे स्कूल में पॉलिसी थी कि अगर कंटेजियस डिजीज होती है सो यू हैव टू गो होम अंटिल एंड अनलेस इट इज क्योर्ड। तो मैं घर आया, तब मुझे सब पता चला। तब मैंने न्यूज में ओके। देखा, तब मुझे सब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। इट वॉज रियली वेरी ट्रॉमेटिक। बहुत एज एन 11-12 ईयर ओल्ड बॉय वो सब लेना बहुत डिफिकल्ट था। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया। अच्छा। मैं मेरे साथ कोई, मतलब एज इन हॉस्टल में सब फ्रेंड्स और सब बहुत सपोर्टिव थे। बट यहाँ पे, घर के यहाँ पे जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया था। विच इज अंडरस्टैंडेबल। शायद मेरी मम्मी भी उनकी जगह होती तो मेरी भी मम्मी मुझे मना करती। बट एज अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इट इज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक एंड वेरी डिफिकल्ट टू टेक, कि सुबह उठ के पता चल रहा है कि यार मेरे कोई दोस्ती नहीं है, मेरी मम्मी मेरे साथ राइट। नहीं है। राइट। बट बट ठीक है, मुझे अंदर से पता था, मुझे अंदर से भी नहीं, मुझे बाहर से भी पता था कि मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है। एंड ये जो भी है इट शेल पास। बस हाँ, इतना नहीं पता था कि ये 8 साल तक खींचेगा। बट ठीक है, इट वॉज ओके। फिर मैं मम्मी को अंदर जेल में मिलने भी गया था।
एंड ऑल ऑफ दैट। इट वाज डिफिकल्ट, यस, मैं मना नहीं करूंगा, शुगर कोट नहीं करूंगा कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट यस इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मेंटली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके। ओके, थोड़ा सा जिग्ना जी पे जाते हैं। अब जिग्ना जी को किस बात पे गुस्सा आता है, मतलब कि घर वालों की शामत कब आ सकती है अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो, जिग्ना जी के साथ? मुझ एक प्रॉब्लम उसको बहुत है झूठ बोलने से। तो अगर वो किसी को झूठ बोलने में पकड़ लेती है तो शायद उसको गुस्सा आ जाए, वैसा शायद आ जाए। आई डोंट ओके। थिंक कि वो वैसा गुस्सा नेशनल टेलीविजन पे दिखाएगी, और उसको अब आता भी नहीं है। शी इज वेरी काम नाउ। वो पहले जैसी जिगना वो द जिगना हो रहा वैसी नहीं है वो शी इज वेरी काम, अभी बहुत सटल है। पर हाँ, उसको झूठ झूठ बोलने से उसको बहुत प्रॉब्लम। ओके। ओके, चलिए निखिल, इंटरव्यू को इसी तरीके से रैप अप करते हैं, बट लास्ट श्योर। में जो 17 कंटेस्टेंट है मैं उनके नाम लूंगा, एंड यू कैन डिफाइन विद वन वर्ड और अ सेंटेंस टू देम, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, इट्स इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिग्ना जी। बोल्ड। रिंकू जी। मदरली फिगर। ओके। ओके। ओके, अभिषेक। एंग्री यंग मैन। ईशा। कंफ्यूज्ड। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आई डोंट आई देयर इज नथिंग टॉप ऑफ माय माइंड। नील। काम। मुनावर। बेस्ट। खानजादी। I don't know. I'm sorry. I don't follow all of them. I'm sorry, bro. I'm so sorry. ओके। मनारा। मनारा, एक वर्ड तो नहीं, बट मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत, आई मीन शी इज द ओनली कंटेस्टेंट जिन जो मेरे को बहुत, आई मीन अच्छी लगी है। इन इन टर्म्स ऑफ कि एक्ट्रेस है एंड इंडस्ट्री से है, और एंड देन शी इज कमिंग टू बिग बॉस, और वो अपने आप को जैसी है वो वैसी ही दिखा रही है। सब लोग दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाकी सब फेक है, बट मनारा इज द मोस्ट रियल फॉर मी, मेरी मम्मी के बाद। तो सब एक्ट्रेस का बात करूं मैं तो शी इज द मोस्ट रियल। जी। अरुण। अरुण भाई तो सब, अरुण भाई कॉमेडी है एकदम, बेस्ट स्टैंड अप, आई मीन फनी। सना। आई डोंट, नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं नथिंग, नो कमेंट्स। यूके राइडर, अनुराग डोभाल। यूके राइडर को भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ यूके राइडर, उनके व्लॉग्स एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ पोटेंशियल अभी और भी बाहर आएंगे, अभी थोड़े शांत है, पर यस होएगा वो। आई आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गो अहेड। अंकिता। अंकिता, आउटस्पोकन, बोल्ड। विकी जैन। विकी जैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द हाउस। ओके। 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 ओके, मोर देन मुनावर और लेस देन मुनावर? मोर देन मुनावर, अगर मैं गेम की बात ओ, करूँ। ओके। ओके, ऐसे ऊपर ऊपर से देखने में अगर मैं आपसे टॉप 5 पूछूं तो कौन लग रहे हैं आपको, किसमें पोटेंशियल लग रहा है कि वो टॉप 5 में एंट्री ले लेंगे? तो एज अ लेमन बोलूं कि जितना ओरा का लड़का होके बोलूं? नहीं, एज अ लेमैन बोलिए। मुनावर, हम्म। विकी, हम्म। जिग्ना वोरा, हम्म। और UK07, हम्म। एंड आई थिंक अरुण, अरुण भाई। ओके। ओके, थैंक यू सो मच निखिल, आपके साथ बात करके भाई बहुत थैंक यू, अच्छा लगा। हम थैंक यू, इसी तरह थैंक यू। कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू श्योर। सो मच। थैंक यू, थैंक यू राहुल, थैंक यू। बाय।